मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। आज का विषय जैसे है हमारा है संस्कार उदय हेतु प्रायोगिक उपाय। आप इस पर आज हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं आपका दोबारा स्वागत करती हूँ आचार्य अभिजीत मैत्री जी। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। वैदिक सुर गंगा के इस साप्ताहिक सत्संग में इस कार्यक्रम के संयोजिका के रूप में उपस्थित श्रीमती संतोष नंदवानी जी, आदरणीय श्रीमान तुलसीदास जी और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आदरणीय बहन जी अंजनी जी, नाम लिखा हुआ आ रहा है। और इस सभा में उपस्थित विदुषी माताएं, आदरणीय माता उषा सूद जी और समस्त विद्वज्जन, उपस्थित श्रोताओं, जैसा कि आज का विषय आपको बताया है, संस्कारों के उदय में क्या प्रायोगिक रूप से, क्रियात्मक रूप से क्या भूमिका हो सकती है। आप और हम सभी जिस प्रकार के मंच से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हैं, ऋषियों की पद्धति से जुड़े हैं, तो हम सभी संस्कार विधि में वर्णित 16 संस्कारों के विषय में जानते हैं। और ये कहा जाता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए संस्कारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि संस्कारों के निर्माण की प्रक्रिया, जो कि हम सभी जानते हैं, बालक के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बीज रूप में जिस बालक का निर्माण होना है वो हम पहले ही कर चुके हैं और उसका समय निकल चुका है। मान लीजिए कि बालक का जन्म हो गया है और बालक 5 वर्ष का हो भी गया है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि संस्कारों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत अधिक रूप से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति संस्कारों से अपने संतानों का निर्माण करना चाहता है, उसका समय तो जन्म से पहले ही उसकी पूर्व तैयारी के रूप में होना चाहिए, माता पिता की पूर्व तैयारी के रूप में होना चाहिए। लेकिन संस्कार जब आप बीज रूप में पहले बालक को दे चुके हैं, तो उसके पश्चात उस बालक के निर्माण में संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका तब बनती है जब उन संस्कारों को उनके लिए एक उचित और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत ही उत्तम किस्म का, उत्तम क्वालिटी का बीज यदि आपने लिया और उसको भूमि में रोप दिया है, तो बीज की जो उत्तमता है, जो क्वालिटी है, वो अपने स्थान पर है और वो एक बार रोपण के बाद में फिर उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यद्यपि बीज को पहले संस्कारित किया जा सकता है, बीज को संस्कारित करके बहुत ही उच्च क्वालिटी का, उत्तम स्तर का बनाया जा सकता है, लेकिन जब बीज को भूमि में रोप दिया जाता है तो उसके पश्चात उसके लिए एक अनुकूल वातावरण देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। मैं आपसे यहां निवेदन करता चलूं कि मेरा उद्देश्य संस्कार विधि में वर्णित संस्कारों पर बात करने का आपसे बिल्कुल भी नहीं है। उन संस्कारों की एक विशेषता यह है कि बालक के जो अधिकतम संस्कार है, जिसमें से मैं कहूंगा कि लगभग 11-12 संस्कार तो उसके जब वो 7-8 वर्ष का होता है उससे पहले ही हो चुके होते हैं। लेकिन बच्चों के साथ में जो हम संस्कारों से संबंधित समस्या जो देखते हैं और जो परिवारों में फेस की जाती है, जिससे रूबरू परिवार होते हैं, वो समस्या तब उत्पन्न होती है जब बालक लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था का हो जाता है और उसके पश्चात वो लगभग 24 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था काल को मैं संक्रमण काल भी मानता हूं। आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विधान किया और उसमें यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जो बालक का किया जाता है, उसके लिए भी लिखा कि ब्राह्मण के बालक का जो उच्च स्तर का शिक्षा का माध्यम रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उनके बालकों का उपनयन संस्कार भी
5 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। और इस तरह से जो अधिकतम आयु की सीमा उन्होंने रखी वो लगभग 16-17 वर्ष तक है। तब तक तो शूद्र से भी शूद्र व्यक्ति यदि है तो भी उसका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अब यदि आप यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार और जिसको हम वेदारंभ संस्कार आगे जोड़ते हैं, तो इन संस्कारों की संख्या आप गिनेंगे तो लगभग ये 12 संस्कार, इससे पहले 11 संस्कार हो चुके हैं। सिर्फ उसके पश्चात में एक मतलब विवाह संस्कार मुख्य रूप से, और एक जब गुरुकुल से लौटता है तो समावर्तन संस्कार होता है, वो और एक रखा है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा विशेष संस्कार उसमें नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि बालक के निर्माण की प्रक्रिया तो हमने इस दौरान देखी, जब हमने उसको जन्म से पहले तैयारी की, और जब वो बहुत छोटा शिशु रूप में था, बालक रूप में था, तब तक जो हमने तैयारी की वो है। प्रायोगिक शब्द से मेरा तात्पर्य क्या है कि बालकों के निर्माण के लिए, संस्कार निर्माण के लिए, संस्कार उदय के लिए उनको अनुकूल वातावरण देना हमारे माता पिताओं की अत्यंत जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए कि अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है उसको यदि हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो वो बदल चुकी है। पहले क्या होता था कि पहले गुरुकुल की परंपरा, हम ये माने कि उसका संक्रमण काल प्रारंभ होने वाला हुआ करता था, तो उसी समय पर वो अपने परिवार से, माता पिता से अलग होकर के और आचार्य के कुल में स्थापित किया जाता था, अर्थात गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो उसकी जो परिवार की जो दिक्कत, समस्याएं, परेशानियां हैं, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं रहता था, उनसे वो सीधे स्तर पर सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं होता था। उसका मुख्य रूप से कार्य अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, शिक्षा को ग्रहण करना, विद्या को ग्रहण करना और अपने आचरण में सुधार करना। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, उस पर ध्यान दीजिए कि आचार्य के पास ही बालक को क्यों भेजा जाता था। आचार्य कहते हैं उस व्यक्ति को जिसका आचरण सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो, और वास्तव में जितनी भी बातें हम प्रवचन में सुनते हो, चाहे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हो, वेद के ज्ञान से जुड़ी हो, यज्ञ आदि नित्य कर्म, पंच यज्ञ, जो पंच महायज्ञ है, उनको यदि हम नित्य कर्म में करते हो, इत्यादि जितनी भी ये महत्वपूर्ण बातें हैं, वे सभी के सभी परिवारों में आज वर्तमान में नियमित रूप से नहीं निभाई जाती है। लेकिन आचार्य के पास पहुंचाने का तात्पर्य यह होता था कि उसका आचरण बहुत शुद्ध है, ज्ञान से वह परिपूर्ण है, और हमारे बालकों को भी उसी आचरण में ढालने की क्षमता रखता है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जो गुरुकुल की दिनचर्या होती थी वह भी बहुत अत्यंत ही कसी हुई, जिसमें कहेंगे कि बिल्कुल भी कहीं कोई ऐसा गैप नहीं था, कोई झोल नहीं था जहां पे बालकों पर नियंत्रण न हो और उन्हें किसी प्रकार की कुचेष्टा या कुसंस्कार सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। लेकिन आज के वर्तमान की स्थिति को देखेंगे तो हमारे परिवारों में आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अधिकतर माता पिताओं के पास तो संतान को समय ही नहीं होता देने के लिए, और वे सिर्फ अपना कर्तव्य पैसा खर्च करके उनको जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के नाम पर उनको जो भी हम अधिकतम सुविधाएं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो प्रदान कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर देना मात्र है। उनको विद्यालय में एडमिशन करा दिया बालकों को, या फिर घर पर भी ट्यूशन आदि लगा दिया, और इससे हम अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि यदि माता पिता ही बालक के निर्माण में भूमिका नहीं निभाएंगे तो आज वर्तमान में आचार्यों की तो कोई भूमिका है ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि हम अपने बालकों को गुरुकुल में तो भेज ही नहीं रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि प्रायोगिक रूप से हम परिवारों में ऐसा क्या करें जिससे कि बालकों में जो संस्कार हैं, चाहे वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं या फिर माता पिता के माध्यम से जो संस्कार उन्हें मिले हैं बीज रूप में, तो उन बीज रूप संस्कारों को उदय होने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए वो हम किस प्रकार से उन बालकों को दे सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए कि अधिकतर माता पिताओं की इस प्रकार की शिकायत भी होती है कि देखिए बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं सुबह, वे अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देते हैं, उनके पास बस मोबाइल हो या टीवी देखने में या फिर क्रिकेट के मैच आदि देखने में ही समय जो है वो व्यर्थ में गंवा देते हैं। हम जब उनको ये कहते हैं कि भाई आज रविवार है, आप साप्ताहिक यज्ञ में हमारे साथ आर्य समाज चलिए, तब भी बालकों की रुचि नहीं होती है। तो इस प्रकार की अनेकानेक समस्याएं परिवारों में हम आज देखते हैं और देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। ध्यान दीजिए, माता पिता अपने बालकों को जो भी सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह जो पिता है, माता है,
वे भी उन वचनों पर, उन आचरणों पर अपने जो प्रायोगिक कार्य है उनको वास्तव में करें। उनके स्वयं के आचरण में भी वो बात यदि है, तो बालकों को आपको बाहर से, बाह्य रूप से कोई प्रेशर देकर के सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारी अगर ये शिकायत है कि हमारे बच्चे सुबह प्रातःकाल जल्दी नहीं उठते, तो ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह है कि आप जो स्वयं है वे भी, इसका मतलब यह है कि वे भी प्रातःकाल जल्दी समय से नहीं उठते हैं। और फिर हम अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारे बच्चे भी सुबह जल्दी जगा करें, या फिर जल्दी जग करके वो पढ़ाई किया करें। ब्रह्म मुहूर्त में वो यदि जगेंगे और पढ़ाई करेंगे तो उनके अधिक लाभ होगा और अधिक वो स्मृति जो है वो दृढ़ होती है, उस समय पर पढ़ाई करें। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हम स्वयं के आचरण में यदि ऐसा नहीं है तो बालकों को सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से अनेकानेक बातें जो है वो भी उसी प्रकार से हैं। जब बच्चे ये देखते हैं कि माता पिता स्वयं ही मोबाइल पर बहुत अधिक व्यस्त हैं, तो फिर हम बच्चों को इस प्रकार से कहकर के नहीं रोक सकते हैं कि आप अब ये काम कर रहे हो तो मोबाइल मत देखो। जब हम देखते हैं कि माता पिता भोजन कर रहे हैं और उसी समय पर वो भी मोबाइल को चेक कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं या खाली बैठे तब भी सिर्फ मोबाइल पर ही चल रहे हैं, तो फिर बालक इस चीज को देखता है और प्रायोगिक रूप से जो बालक देखता है वह अनिवार्य रूप से सीखता है। आपको उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिन घरों में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी घर में नियमित रूप से यज्ञ यदि होता है, तो आपको बालकों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनेकानेक मंत्रों को तो वो सिर्फ सुनकर के ही सीख जाएंगे। चाहे भले ही बालक आपका जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का या उससे छोटा है, और जहां आप यज्ञ कर रहे हैं उसके नजदीक भी यदि वो सोया हुआ है, ध्यान दीजिए, यदि वो सोया हुआ है तब भी आप मान करके चलिए कि जो मंत्र पाठ आप कर रहे हैं वो मंत्र पाठ उस बालक की स्मृति में धीरे धीरे जा रहे हैं, और आपको उसको किसी प्रकार के मंत्रों को सिखाने की, याद कराने की या रटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि जितने भी माता पिता हैं वे अपने जीवन में उस आचरण को यदि धारण करके रखेंगे तो बालकों को सिखाना अत्यंत आसान हो जाता है। मतलब वह अपने आप ही उस बात को सीखता चला जाता है। यदि माता पिता स्वयं झूठ बोलेंगे या अनेकानेक अवसरों पर वो ये देखेंगे कि पिताजी यहां पर भी झूठ बोल करके काम चला देते हैं या माताजी ने यहां पर भी झूठ बोल दिया, तो बालकों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम सुनते हैं, बच्चे तो इतने तेज होते हैं आजकल के कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस परिस्थिति में क्या उत्तर देना है। बच्चे स्वयं ही समझ देते हैं कि इस परिस्थिति में क्या उत्तर देना है। तो वो ज्ञान उनके पास आया कहां से? वो ज्ञान आया उनके माता पिता से या जिस घर परिवार में, वातावरण में वो रह रहे हैं वहां से। ध्यान दीजिए, जैसे ही बच्चों का संक्रमण काल प्रारंभ होता है, जैसे बच्चे की अवस्था 9 वर्ष से और लगभग 24 वर्ष तक की जो होती है, इस समय पर सभी बच्चों में बेहद संक्रमण काल होता है। वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, माता पिता की बात को कम मानते हैं, अपने साथियों में, दोस्तों में उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अधिक होता है। तो ऐसे अवसरों पर माता पिता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने काल में तो ये व्यवस्था आचार्य के पास चली जाती थी और फिर वहां सब व्यवस्था सभी के लिए समान जैसी थी। मान लीजिए 100 बच्चे यदि किसी गुरुकुल में हैं, तो सभी 100 बच्चों के लिए समान प्रकार की व्यवस्था थी। वहां पर किसी एक के लिए कोई अधिक प्रिविलेज नहीं, किसी एक के लिए कोई अधिक जो है या कमी नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो वर्तमान में इस संक्रमण काल में माता पिताओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम उन पर नजर भी रखें, निगरानी भी रखें, उनसे मित्रवत व्यवहार भी रखें, और इसके अतिरिक्त उनको प्रार्थना करने का भाव सिखाया जाए। जैसे कि सुबह शाम संध्या करें, यज्ञ करें, तो उनको बताएं कि बेटा हमने जो मंत्र बोले, जैसे अभी माताजी बहुत सुंदर रूप से हमें त्रयंबकम, जो कि सबसे फेमस मंत्र है, और इसको ऐसे भी मानिए कि न सिर्फ आर्य जगत में बल्कि पौराणिक जगत में भी इस मंत्र की बड़ी विशेष एक महत्ता है, जो अभी माताजी ने हमारे समक्ष प्रकाशित की। तो इस प्रकार के मंत्रों में किस क्या भाव जो है वो प्रार्थनाओं को यदि हम बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो बालक उन प्रार्थनाओं के रूप में फिर हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, यज्ञ है, वेद है, इनसे जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा। जब हम उसको सिर्फ क्रिया रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं या सिर्फ मंत्रपाठ के रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो अधिकतर बच्चों में जिनकी अवस्था 12, 14, 15 वर्ष हो जाती है, उनकी रुचि यज्ञ में नहीं आती है, उनको प्रार्थना करने में कोई रुचि नहीं, आपके मंत्रों को पढ़ने में, उनको सुनने में, किसी विद्वान के प्रवचन सुनने में कोई रुचि नहीं। लेकिन यदि हम उन मंत्रों के भाव उनको समय से ही बताते चले, जैसे मान लीजिए बच्चों की 8, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की अवस्था हुई,
वहीं से हमने उनमें थोड़ी थोड़ी कुछ आदतें डाली। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जितने भी पौराणिक परिवार होते हैं, वहां पर अधिकतम बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि देखो बेटा मैं यहाँ मंदिर में जाता हूँ और ऐसे जल चढ़ाते हैं। बालक देखता है अपने पिता को करते हुए तो अपने आप ही स्वतः सीख जाता है। जो लोग मंदिर नहीं जाते उनको देखेगा कि पिताजी स्नान करके आते हैं और आने के बाद तुरंत सबसे पहले 2 अगरबत्ती जलाते हैं। तो बालक स्वतः जो देख रहा है वो सीख रहा है। वो प्रार्थना करते हुए पिता को, भले ही पिताजी आंख बंद करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं या एक आंख खोल करके कुछ दुकान पर देख भी लेते हैं कि मैंने अभी अभी दुकान खोली है, कोई ग्राहक तो नहीं आया, तो बालक वो सारी क्रियाओं को देख रहा होता है, जान रहा होता है, तो उसको आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस मेन जो मुख्य बात है वह यही है कि हमारे आचरण में वो चीजें होनी चाहिए। प्रार्थना का भाव बच्चों को बताया जाना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, बच्चों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी आप दीजिए, कर्तव्य का भाव उनके अंदर जागृत कीजिए। उनके लिए कुछ न कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए छोड़िए। जैसे अगर आपका पुत्र पहले स्नान कर लिया है तो बेटा आप यज्ञ की तैयारी करो, मैं स्नान करके आ रहा हूं, तो वो यज्ञ से जुड़ेगा। मतलब उसको कुछ ना कुछ आप कर्तव्य देंगे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उसको आप सौंपेंगे, तो उस जिम्मेदारी के भाव से भी वो किसी क्रिया से जुड़ेगा। हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, उसको गणित पढ़ाया और वो गणित में बहुत अच्छा जोड़ बाकी गुणा भाग सब उसने सीखा, लेकिन जब यदि मैं उस बालक को 100-200 रुपए देकर के दुकान पर भेजता हूं कि बेटा ये सामान लेकर के आओ, और वो इस बात का हिसाब नहीं लगा सकता है कि मैंने कितने पैसे तो दुकानदार को देने थे और उस 100 में से कितने का सामान आ गया, बचे जो पैसे हैं वो मुझे वापस लेकर आने हैं, तो उस गणित को पढ़ाने का क्या लाभ है? उस गणित को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। प्रायोगिक रूप से आप ध्यान दीजिए कि गणित पढ़ाने का लाभ तब है जब बालक उसको व्यवहार में सीख लेवे। और वो कब सीखेगा? जब आप स्वतंत्र रूप से कुछ जिम्मेदारियां उसको देंगे। आपको पता है कि नजदीक में पास में किराने की दुकान है, कोई बात नहीं, बालक को स्वतंत्र रूप से थोड़ा छोड़िए, निगाह भी रखिए, निगरानी भी रखिए, सावधानी भी रखिए, लेकिन बालक को जिम्मेदारी का भाव दीजिए। छोटी छोटे घर पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने से बालकों में जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध होता है। जो माता पिता बालकों को अत्यंत सुविधा भोगी बनाते हैं, हर चीज उनके लिए वो स्वयं ही ला करके वहां उपस्थित कर देते हैं, वैसे बालक या तो आलसी हो जाते हैं, उनके अंदर कर्तव्य भाव नहीं होता है, जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं समझते हैं, आगे जीवन में जाकर दुख के भागी बनते हैं। तो गुरुकुल की व्यवस्था में सभी ब्रह्मचारियों के लिए कुछ न कुछ पर्याय हुआ करता था कि जैसे आज इन 5 विद्यार्थियों का भोजनालय में इस प्रकार की जो है वो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि ये भोजन परोसेंगे, खिलाएंगे। आज इन 5 विद्यार्थियों की गौशाला में जिम्मेदारी है, आज इन बालकों की गार्डन की सफाई की जिम्मेदारी है, आज ये बालक सभी जो है दरी पट्टियों को बिछाएंगे, यज्ञशाला में ये 5 बालक। तो वो पर्याय बदलता रहता था और बालकों को कुछ ना कुछ करने के लिए जिम्मेदारी होती थी। खेल की भावना भी इसी प्रकार से बच्चों में डेवलप की जाती थी, जहां वो टीम के साथ में काम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला कार्य कर रहा हूं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। तो परिवार में हम बच्चों को जिम्मेदारियां भी कुछ न कुछ देवें, कुछ कर्तव्य उन्हें देवें, सुविधा भोगी न बनाएं और आलस्य में उन्हें पड़ा रहने न दें। सभी सुविधाएं अगर माता पिता ही उपस्थित कर देंगे तो बालक क्या करेगा? जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था तक पहुंचता है, तो इस समय पर उन बालकों के साथ में हमें जिम्मेदारी का भाव देना चाहिए। इसके पश्चात आप देखिए, चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालकों के साथ में मित्रवत व्यवहार करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब बालक 9 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 14 वर्ष का है, तब तक आप उसका ताड़न भी कर सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं। यथासंभव अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप उसकी थोड़ी बहुत पिटाई भी लगा सकते हैं, कोई दंड भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही बालक की अवस्था 14 वर्ष और 15 वर्ष से ऊपर हो जाती है, आज करके भले आप ये कह लीजिए जाती है, क्योंकि तो जब बालक आपके कंधे के ऊपर निकलने लगता है तो आप ध्यान दीजिए, आपको उसके साथ में मित्रवत व्यवहार रखना है। और मित्रवत व्यवहार कैसा रखना है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगते कथया किन्न करोति पुंसम। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालक की संगति किस प्रकार की हो रही है। बालक पर नजर तो रखनी है, लेकिन उसके जो साथी गण हैं उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यदि आप अपने बच्चे के जो मित्र मंडल है, उस मित्र मंडली से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको 90% गारंटी दे सकता हूं कि वो बालक जिसके माता पिता का मित्र मंडली से संपर्क है, उनके साथ में सतत उनका निरंतर व्यवहार है, विचार है, उनसे उनका वार्तालाप है,
वो बालक कभी भी किसी प्रकार की कुसंगति में पड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सामाजिक दायरा इस प्रकार का बना हुआ है, बच्चे को भी पता है कि मेरे माता पिताजी मेरे किसी भी मित्र से परिचित हैं, जानते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, और यदा कदा ऐसे प्रयोग आपको करने भी चाहिए। अचानक अनायास बिना किसी प्रयोजन के भी आपको उनके संपर्क में रहना चाहिए, बनना चाहिए। अपने बालक पर निगाह तो रखिए, लेकिन उसकी मित्र मंडली पर विशेष रूप से 14 वर्ष के बाद में निगाह रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चों में प्रायोगिक रूप से उसके संस्कारों को उदय होने के लिए अनुकूल वातावरण दे पाएंगे। इसमें एक बात बीच में जो मैं मेरी तरफ से कहना चाहता हूं वो रह गई। 2 प्रकार के बाह्य चिन्ह आर्यों के लिए कहे गए हैं, जिसमें एक शिखा रखना होता है और एक जनेऊ जो यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं वो हमें रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यज्ञोपवीत है वो तो हमारे वस्त्रों के अंदर है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो शिखा है वो अपने बच्चों की अवश्य रखिए। ये संस्कारों के उदय होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस इस आखिरी बिंदु को कहकर के मैं अपनी बात को पूरा भी करूंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और वो बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है। मैं देख रहा हूं 1:10 हो गई है। तो शिखा का बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका है बच्चों के संस्कारों के उदय होने में। आप देखिए कि पहले जमाने में और आजकल भी कोई व्यक्ति यदि प्रतिज्ञा करता है, मान लीजिए मैंने कोई संकल्प किया, कोई प्रतिज्ञा की, कोई व्रत लिया और मन ही मन में ले लिया, तो मन में संकल्प लेने से उसकी सिद्धि होने के बहुत कम अवसर हैं। क्यों क्यों कम अवसर है? क्योंकि अपने मन के साथ तो मैं धोखा कर दूंगा। क्यों? मुझे ऐसा लगेगा कि समाज में किसी को पता ही नहीं है कि मैंने प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प ले रखा है, और यदि एक आध दिन किसी दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छूट गया। मैंने किसी को बताया नहीं और मन में संकल्प ले रखा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपने वो संकल्प 10, 20, 50, 100 लोगों की उपस्थिति में यदि लिया है, तो फिर आपके लिए वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया। आपके ऊपर नजर रखने वाले 100 लोग भी उस अवसर के लिए हो गए। यदि आप एक भी दिन नागा करेंगे और आपने अपने परिवार में या समाज में या कहीं संस्था में कह रखा है कि भाई मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूं, तो आपके घर वाले तो देख रहे हैं ना कि आप 7 दिन यज्ञ नहीं कर रहे हैं। या फिर जब कभी भी ऐसा कभी अवसर आएगा कि उन जो समाज के लोग हैं उनके बीच में कभी आप होंगे, फिर आपने देखा, उन्होंने देखा कि भाई आज इन्होंने यज्ञ नहीं किया, तो ऐसे जो अवसर होते हैं वो सामाजिक रूप से व्यक्ति को बंधन में बांधते हैं। शिखा रखने से आपका बालक कभी भी जितने भी दुर्व्यसन सुने जाते हैं, सिगरेट पीना है या शराब का सेवन करना है, किसी प्रकार की चुर्री, गुटखा, तंबाकू का सेवन करना है, या मदिरा, मांस, जो मांस है, चिकन, मटन, इसका सेवन करना है, आपका बालक इस सामाजिक बंधन से इस प्रकार बंधा रहेगा कि वो इन बंधनों से बचने में ये शिखा जो है वो उसका महत्वपूर्ण भाग होगी, जो उसकी रक्षा करेगी। कैसे रक्षा करेगी? कि जब भी वो ऐसा कोई कार्य करने का विचार करेगा तो उसको उस मंडली में से भी हो सकता है कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको, जैसे होता है ना कि एक पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, सभी लोग आपके बच्चे को यदि ये कह रहे होंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बियर का एक घूंट तो लगा सकते हो, कुछ नहीं होता इससे, और ये वो जो भी है, यदि ऐसे अवसर पर या तो उसे स्वयं ही ध्यान आ जाए कि नहीं मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है, दूसरा उसकी मित्र मंडली से भी कोई उसको ऐसे चिढ़ा दे कि भाई ये तो शिखा रखता है, चोटी रखता है, तो ये तो बियर नहीं पिएगा, तो वहां पर आपका कोई ना कोई एक सपोर्टिव उपस्थित हो जाता है। स्वयं आप हैं, ईश्वर है, लेकिन आपकी मित्र मंडली में से भी जो सामाजिक रूप से जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनमें से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका सहायक बनकर वहां उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बाह्य चिन्ह है ये सामाजिक बंधन में आपको बांधती है, और सामाजिक बंधनों में कभी जल्दी से बंधन को तोड़ पाए। यदि आपने व्यक्तिगत रूप से संकल्प लिया होगा और किसी को पता नहीं है, तो ईश्वर को साक्षी मान करके जो संकल्प लिए जाते हैं, आजकल प्रायोगिक रूप से लोग नहीं मानते हैं कि ईश्वर सब जगह मुझे देख रहा है, और वो उन संकल्पों को तोड़ने में भी कई बार उनसे गलती हो जाती है और वो तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के बाह्य चिन्ह जो है उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और बालकों को यथासंभव उनका उपनयन संस्कार करवाइए, उनका शिखा जो है वो रखवाइए, शिखा बंधन करवाइए, ये अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का आचरण उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करता है। और भी इसके जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है उन पर अभी वर्तमान में चर्चा करने का अवसर नहीं है, लेकिन मैंने आपके समक्ष जो बातें रखी हैं उन बातों में मुख्य रूप से यदि हम अपने आचरण को उत्तम बनाएंगे तो माता पिता का उत्तम आचरण बालकों के उत्तम आचरण की गारंटी है। वेद का मंत्र भी कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो,
तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालक व्रत का पालन कब करेगा? अपने पिता के व्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए। लेकिन कब पालन करेगा? जब पिता के व्रत होंगे तभी तो पुत्र उनके व्रतों का पालन करेगा। यदि पिता ने ही कोई आचरण में अपने अच्छी बात नहीं रखी, कोई व्रत नहीं ले रखा, तो फिर बालक आपकी किस सभ्यता को, किस संस्कृति को आगे बढ़ाएगा? यदि आप देर रात तक जगते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपका बालक इसी व्रत को, चाहे भले ही वो उसके लिए अच्छा नहीं, समाज के लिए अच्छा नहीं, संस्कारों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन वो भी यही देखेगा कि ठीक है, देर रात तक जग सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और कोई काम नहीं है तो मोबाइल भी 12 बजे तक देखो, और फिर इसी अनुसार सुबह भी जो है 8 बजे तक सो। अधिकतर माता पिता ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि आज रविवार है, आज तो छुट्टी है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को आज देर तक, क्यों भाई देर तक क्यों सोने दें? रविवार को क्या वो भोजन नहीं करेगा या कोई और कार्य नहीं करेगा? तो इस प्रकार की जो बातें माता पिता अनजाने में ही अपने बालकों को संस्कारों के उदय होने में बाधा है, रोकते हैं, बाधक तत्व हैं, उनको अनायास ही बढ़ावा देते हैं। अभी वर्तमान में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, अपने बच्चों को चरित्र और किशोर निर्माण के अनेकानेक शिविर लगे हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं, आर्य वीर दल है, आर्य युवक परिषद है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो शिविर लगाती हैं। जो उत्तम और योग्य बालक हैं, जिनकी अवस्था 10, 11, 12 वर्ष से ऊपर है, उन्हें आप अवश्य ही इन शिविरों का लाभ लेने के लिए भेजिए। यदि आप शिविर में नहीं भेज सकते तो सुबह आप स्वयं 4:30 बजे जगिए और अपने बालक को लेकर के 5 बजे किसी जो नजदीक का पार्क है, बगीचा है, वहां पर पहुंचिए और उन बच्चों के साथ में खेलिए। इससे आपका भी व्यायाम होगा, आपको भी लाभ होगा और आपके बालकों का भी शारीरिक रूप से विकास होगा। उन्हें व्यायाम की, हल्के फुल्के कसरत की, छोटे मोटे घर के कार्यों को करने की आदत डालिए। उन्हें जिम्मेदारी का भाव दीजिए, कुछ न कुछ कर्तव्य के साथ में उन्हें जोड़िए। यदि आप स्वयं आर्य समाज जाते हैं तो अपने बालकों को साथ में ले जाइए। पहले दिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, लेकिन तीसरे दिन आएगा। जब बच्चे को पहली बार विद्यालय भेजा जाता है तो बहुत रोता है, उसकी माता बड़ी चिंतित होती है और नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं, उसको वहीं पर बिठा करके अपने सामने ही कि नहीं मैं यहीं पर रुकती हूँ 2 घंटे, उसके बाद इसको साथ में लेकर देखती हूँ कितनी देर रोता है, जब चुप हो जाएगा तब आ जाऊंगी। इस प्रकार की अनेकानेक बातें वो माता सोचती है। तो ऐसा ही हमें प्रत्येक शुभ कर्म में जब हम बालक को संलग्न करना चाहते हैं तो उसके संस्कारों को उदय कराने के लिए कुछ थोड़ा सा हमें भी कठोर होना पड़ता है और अनुकूल वातावरण उस बालक को, जिस प्रकार से एक बीज को पनपने के अनुसार खाद, पानी, वायु और सूर्य का प्रकाश इत्यादि जो चीजें हैं वो आवश्यक है, उसी प्रकार से बालकों में संस्कार निर्माण के पश्चात, क्योंकि अधिकतम संस्कार तो हम यज्ञोपवीत संस्कार तक लगभग 12-13 संस्कार तो हम कर चुके, तो उसके पश्चात अब संस्कार निर्माण जो करना था वो हो गया, लेकिन उन संस्कारों के उदय होने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए, जो बीज रूप में हमने संस्कार दे दिए, उनके उदय होने के लिए जो प्रायोगिक रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था का आज जो अधिकतम भार है वो माता पिताओं के ऊपर है। तो इस प्रकार से जो आज मैंने आपके समक्ष ये चंद बातें आपके समक्ष रखी हैं, इन सभी बातों पर विचार करें और इन प्रायोगिक कार्यों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो वास्तव में हम अपने बालकों के उत्तम चरित्र निर्माण की गारंटी दे सकते हैं और वो उसी प्रकार से उसी राह पर बढ़ेंगे। इस प्रकार की समस्याएं हमें सुनने को नहीं मिलेंगी कि बालक हमारी बात को मानते नहीं है, उनके अंदर ऐसे संस्कार नहीं है। तो ये जो सारी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं, इन सभी बातों पर वास्तव में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, आचरण करने से काम चलता है और इन सभी बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी हमारे जो बालक हैं, संतान है, वो उत्तम संस्कारों के साथ में इस राष्ट्र के लिए भी लाभदायक होती है, परिवार के लिए भी, धर्म, समाज, देश के लिए सभी जगह कल्याणकारी होती है और इस जो उसका जीवन का उद्देश्य है उन सबको प्राप्त करने में भी वो सफल होती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और इस मंच पर मुझे आज अपना चिंतन रखने का अवसर दिया है, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। संयोजिका जी का भी और जो संचालन कर रही हैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत सुंदर आचार्य अवनीश महतो जी ने हमें बहुत ही सुंदर संस्कारों के बारे में बताया। हमें बताया कि उन्होंने कि जब माता पिता स्वयं ही अच्छा आचरण करेंगे तो हमारी संतान भी हमारे से वही सीखेगी। यदि हम खुद ही झूठ बोलेंगे या खुद ही समय पर कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमारी संतान भी वो कार्य नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले माता पिता को ही अपने अंदर अच्छे संस्कार लाने पड़ेंगे, तभी हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। और आचार्य जी ने संस्कारों के भी 16 संस्कार बताए और आजकल
पहले माता पिता थोड़ा जन्म से पहले भी संस्कार करवा लेते थे, आजकल बहुत कम देखने में मिल रहा है क्योंकि माता पिता बिजी बहुत हैं, दोनों जॉब करते हैं, इसलिए उनके पास इतना समय ही नहीं हो पाता। आचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमें उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वैसे नाम शिवा महाजन है, आर्य समाज फेज 1 हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम उनको बोलेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आचार्य जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। हमारे साथ बहुत ही अच्छे समाजों से लोग जुड़े हुए हैं। चंदा सचदेवा जी